तो चलो देखो निफ्टी और इसमें तुम्हें फॉल देखने को मिल रहा होगा राइट। और मैं पहले वो पेज को बंद करता हूँ। चलो right? तो देखो सिप्ला पे हमने अपना काम शुरू किया था, है ना। जस्ट राइट। ओके। और हमने 1500 की कॉल को 8 रुपए पे उठा के 12 पे 14 पे कल सेल किया था, फिर ये 12 पे था। हमने दिन वहां पे होल्ड करा। हमारा नेक्स्ट टारगेट 14-15 का है ना, और लास्ट टारगेट मेरा 18 का है। ओके सिप्ला का राइट, तुम देख रहे हो। ओके तुम्हें पुराने वाले वीडियोस में ये डेटा मिल जाएगा, यू कैन वेरीफाई दिस। और जस्ट ट्रेड पे आओ। तो नाउ लुक 1540 टारगेट डन। फाइन। एनालिसिस, अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है देन आप कैसा भी मार्केट हो, देखो फॉल है ना मार्केट में। जस्ट वेट। देखो निफ्टी 240 पॉइंट का फॉल है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का फॉल है। ठीक है, बट हमारा स्टॉक जो है वो अभी भी प्रॉफिटेबल है। तो देखो यहाँ पे हमारे सेकंड टारगेट डन होते हैं। आई थिंक तुम चीजों को समझ पा रहे हो जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। हाँ, तो देखो मार्केट जो है ना बेसिकली इसी पे चलता है, लिक्विडिटीज पे। और लिक्विडिटी के लिए ट्रैप रिंग बनाना जरूरी है। हाँ, ओके चलो ठीक है। हमारे टारगेट 18 के ऊपर है ना, वेट करेंगे। है ना, तो देखो अभी भी तुमने इसे 6 से 9 पे जब यहाँ पे ये था, तब अगर तुमने इसे बाई किया होता देन अगेन जस्ट लुक। ठीक है, तुम्हारे पैसे फिर डबल। ओके। हाँ, तो छोटे छोटे मार्जिन पे काम करने पे अगर तुम्हारी अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा जो ये एनालिसिस है, हाँ अगर वो सही होता है तो मार्केट तुम्हें वैसा मूव करता दिखेगा। और तुम यहाँ पे अच्छे पैसे बना पाओगे। जस्ट वेट। और मैंने अपने ग्रुप में अभी एक सुबह के टाइम में ना एक 51-400 बैंक निफ्टी पे, हाँ मैं बैंक निफ्टी पे मैंने अपना ट्रेड पोजीशन लिया हुआ था, क्योंकि आई नो ये एफपीजी तुम देख रहे हो। ये बहुत मतलब ये समझ लो ना कि मैंने मंथली से इसे कनेक्ट किया था। तो मैं इसकी एनालिसिस मंथली से करके लेके आया था। देन जस्ट वेट। ओके फाइन। नाउ लुक, ये देखो। ठीक है, ये तुम्हें अभी ओवरऑल प्रॉफिट दिख रहा होगा। ओके ये टर्मिनल ग्रो का है। और जस्ट वेट, मैं तुम्हें यहाँ डिटेल्स दिखाऊं। बैंक निफ्टी 24 दिसंबर पुट। ओके 195 क्वांटिटीज 294 पे हमारी बाइंग। ऑलमोस्ट हमारा फंड 5760 के का राइट। और रिटर्निंग जो है देखो 487, ये 520 530 के आसपास किया था। बट मैंने यहाँ पे सही समझा, मैं यहाँ से निकल गया, ये फेयर इनफ होता है। ठीक है। जितना टारगेट है उसके करीब 64 50% से अब का मेरा डेटा आ गया, देन फेयर इनफ है, आज ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो ये देखो 487 पे मैंने सेलिंग करी। ऑलमोस्ट आज का प्रॉफिट जो है 37,488 का। जस्ट ये एक ट्रेड है। और ऐसे ट्रेड तो मैं देखने को मिलेगा। फिलहाल ये चल रहा है, मैं चलने दूंगा। सिप्ला पे भी मेरी एंट्री अलग डीमेट में चल रही है। तो देखो 10 की कैपिटल चैलेंजेस डीमेट में मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ, मुझे अलग अलग डीमेट मैनेज करने होते हैं। क्योंकि स्विंग के लिए एक अलग रखना होता है राइट। आप अगर एक ही डीमेट में सारी चीजें करोगे ना तो चीजें मतलब क्या होगी, उलझ जाएंगी। कौन आपका स्विंग पोजीशन है, कौन आपका लॉन्ग पोजीशन है, यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन देम राइट। तो हम वेट करते हैं, इसलिए मैंने बहुत सारे डिमिट्स पे अपने हाँ डेटा को फिल करा है। तो ये तुमने एक देखा, हाँ जब तुम मेरे ग्रुप को देखोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने इसे शेयर करा था। करीब 10 से 15 मिनट के इस पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल का पोजीशन था, तो मैंने वहाँ पे एक कॉल भी वहाँ पे प्रोवाइड करा था। आई डोंट नो किसी ने अगर उसे देखा है या नहीं देखा है, बट जस्ट होप कि अगर एनालिसिस आपकी सही होती है तो आप अच्छे प्रॉफिट यहाँ पे रिटर्न देख पाओगे। ठीक है फाइन। तो मैं तुम्हें सिप्ला के बारे में बता रहा था। 1480 का कॉल, ये भी अपना ठीक ही है। ओके सुबह से मैं अगर सिप्ला पे आऊँ, जस्ट ये तो वीकली कैंडल तुम देख रहे हो, मैं डेली कैंडल में तुम्हें शिफ्ट करता हूँ। सिप्ला 1500
से चलने दो, ये 15 के आसपास में है, और जो भी तुम्हारा डेटा होगा, ठीक है, वो हम वहाँ पे देखेंगे। ऑर्डर ब्लॉक है पेज, देखो ये जब आज जो है 18 दिसंबर को इसने यहाँ पे क्लोजिंग की। हाँ, आज ये देखो 18, ये देखो 19, राइट, एक फॉल, ये नीचे का एफबीजी टैप, जस्ट वेट, ये और भी तो गिर सकता था ना। नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है, देखो यहाँ का, ये जो एफबीजी था, ठीक है, वो टैप, और टैप होने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर 1490 के आसपास है। आई थिंक तुम्हें ये चीजें समझ में आ रही है। तो देखो अभी क्या चल रहा है कि ये देखो हायर है, ओके, ये तुम्हारा हायर है, ये ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, सॉरी हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। मार्केट जहाँ तक ऊपर जाता है जब मैं जाने दूंगा, यहाँ पे आईडीएम या फिर बाकी चीजों का मैं वेट करूंगा, देन मैं देखूंगा यहाँ पे और क्या क्या हो सकता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर एक पार्ट है, और जब तक लिक्विडिटी नहीं जनरेट होगी मार्केट में आपको मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। और जस्ट वेट, मैं तुम्हें कुछ डेटा बताऊं, ओके। तो ये सारे टर्मिनल्स पे काम करना, देखो मतलब एक स्क्रीन पे तुम ये सारे काम एक साथ नहीं कर सकते, ठीक। तो तुम्हारे एनालिसिस, ओके, एंड मार्केट बिहेवियर, वो सारे चीजें अगर तुम करोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि देखो मैंने यहाँ पे कुछ एक स्क्रीनर यूज कर रहा है जिसमें तुम्हें सेक्टर परफॉर्मेंस, मार्केट मैप और मार्केट हाईलाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारे फ्री सॉफ्टवेयर है, मैं तुम्हें कोई पेड वर्जन के लिए नहीं प्रेफर करना चाहता, ठीक है, क्योंकि पहले तुम प्रॉफिटेबल हो जाओ देन तुम इन्वेस्टर बनोगे। तो जस्ट तुम वेट करेगा, और यहाँ पे ये मतलब सिग्नल आता रहता परसेंटेज चेंजेस के, मैं ऐसे हाई या डाउन कुछ भी कर सकता हूँ। ये फीचर एंड ऑप्शन के स्टॉक्स में, ओके। मैं अभी किसी पे काम नहीं कर रहा, जस्ट मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जस्ट देखो, ये देखो निफ्टी फार्मा, राइट। तो याद रखना, जब भी मार्केट में फॉल आता है ना, हाँ, तो फार्मा, एफएमसीजी और सीमेंट वाले स्टॉक होंगे ना, वो मतलब हमेशा अप ट्रेंड में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी चीजें अगर डाउन ट्रेंड में जाएंगी तो इसके कुछ पार्ट जो है वो अप ट्रेंड में देखने को मिलते हैं, ठीक है, जस्ट बैलेंस सिनारियो होता है वो। तो निफ्टी फार्मा में अगर तुम देखो, जस्ट वैसे थोड़ा बड़ा कर दो, राइट। जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि निफ्टी फार्मा जो है उसमें देखो तुम, हमारा गोल्ड पार, उसके एनालिसिस भी हमने डाल रखी थी, और तुम्हें मेरे चैनल पे वो दिख जाएगा। ये भी फिलहाल पॉजिटिव, ओके। हमने एक चुना था सिप्ला, राइट, ओके, गोल्ड पार, निफ्टी फार्मा देखो अभी पॉजिटिव है ना, और यहाँ पे देखो सिप्ला 1.12। आई थिंक तुम समझ पा रहे हो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ओके। आई थिंक तुम्हें चीजें समझ आ रही है। तो हमने देखो रिसेंट के स्टॉक्स में, ये तो इपका लैब, डॉक्टर रेड्डी, ठीक है, ये सब भी मतलब है, टोरेंट फार्मा है, बट ये सब में पहुंच जाते देखो इंक्रीमेंट 3% का, ठीक है। और ये सिप्ला देखो 1.12, मतलब इस फॉल में भी सारे पूरा का पूरा जो निफ्टी तुम्हें दिख रहा है फॉल, उस फॉल में भी हमारा स्टॉक अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, राइट। तो अगर तुमने एंट्री बनाई है तो होल्ड करो, ठीक है, एक अच्छा पोजीशन तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। आई थिंक तुम चीजों को समझ पा रहे हो। और मार्केट देखो वर्क तो करता है, ठीक है, मार्केट वर्क करता है, बस तुम्हें देखना है कि वो कैसे वर्क करेगा। तो जस्ट मैं इसे अभी मिनिमाइज करता हूँ, आई थिंक मुझे इसकी अभी जरूरत नहीं है, और इस चार्ट को मैं रहने देता हूँ। तो मैंने तुम्हें यहाँ कुछ पोजीशन दिखा है, ठीक है, जस्ट तुम उससे मतलब इंड्यूस मत हो जाना, ठीक है, और किसी भी बात पे ट्रस्ट करके यहाँ अपने पोजीशन बनाने मत लगना, तुम होल्ड करना, हाँ, चीजों के होने का, ठीक है। अगर आप होल्ड करोगे चीजों को तो धीरे धीरे करके आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि हाँ एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो जस्ट हम वेट करेंगे, फाइन। चलो चलने दो धीरे धीरे इस मार्केट को, उसी के हिसाब से हमारा एंट्री एग्जिट पोजीशन बनेगा। तो देखो सिप्ला जो था, वो अगर तुम 15 से कॉल पे एंट्री चाहते हो, तो जब ये 12 रुपए के आसपास है तो हम एक एंट्री बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक एंट्री चाहिए।
अगर इसके आसपास आता है तो हमारी एंट्री होगी, राइट। ठीक है। और चलने दो, ये 15-30 चल रहा है, हमारा टारगेट 18 का है ना। ये देखो एक्सट्रीम टारगेट हमारा यहाँ है, हम वेट करेंगे। ओके, तो आई थिंक चीज़ें तुम समझ पा रहे हो। और सिप्ला अगर मैं इसे बताऊँ 1480 का कॉल, तो देखो ये 2470 अपना हाई टच करता है। आई थिंक हमें यहाँ लिक्विडिटी चाहिए, बट चलो यहाँ एक लिक्विडिटी दिखी 26 की। हाँ, तो देखा जाए ये 26 तक पहुँचता है नहीं। यहाँ पे तुम पाइवट यूज़ कर सकते हो, जस्ट मैं तुम्हें बताता हूँ। इंडिकेटर्स पे आओ, यहाँ पे तुम लिखो पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स। ओके, पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स, इसको तुम यूज़ करो और देखो ये R1 सपोर्ट पे है। अभी मार्केट यहाँ है ना, और ये R1 है, ये R2 है, राइट। ये मेरा पाइवट जोन है, मतलब अगर ये नीचे आएगा तो 16 के आसपास आएगा। ठीक है, ये तो अभी अब ट्रेंड में R1 पे है, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे इससे टैप करके अगर ऊपर जाता है तो हमें नेक्स्ट कहाँ देखने को मिलेगा, 2740। ठीक है, इस मूवमेंट को ये होल्ड करे, ठीक। आप 5-10 मिनट इस रेंज में रहे, देन ये थोड़ा मूव करे, तो तुम्हें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा, राइट। आई थिंक तुम समझ पा रहे हो जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। तो जस्ट तुम वेट करोगे चीज़ों के होने का। ठीक है, तो ये 1480 का मतलब मान के चलो पाइवट पे। ठीक है, हमें एक इंड्यूसमेंट चाहिए, इंड्यूसमेंट के बाद वो अप ट्रेंड फॉलो करेगा, सो वी कांट डू एनीथिंग नाउ नाउ। जस्ट कोलपाल पे मैं आता हूँ, कोलपाल के एनालिसिस। ठीक है, मैं इंडिकेटर्स हटा देता हूँ, आई डोंट नीड थिंग। ओके, तो देखो कैप सी, ये देखो एफपीजी, ये ऑर्डर ब्लॉक। ओके, कैप्ड आउट, चलने दो। इक्वल हाई इक्वल लो के आसपास नहीं है अभी। ये नीचे में देखो इतने सारी लिक्विडिटीज है ना, यदि वो टैप करे देन वो ऊपर जाए, ठीक, तो पोजीशन तुम्हें देखने को मिलेगा। अच्छा, राइट। तो आई थिंक तुम समझ पा रहे हो कि चीज़ें कैसे वक्त कटेंगी। और देखो प्रॉफिट्स कुछ नहीं होते, वो डिजिट्स है, उनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, जो भी तुम पोजीशन देख पा रहे हो, ठीक है। 7, ओके चलने दो, ये 585 है, 755 की हमारी बाइंग है। अगर ये और नीचे आता है तो हम और बाई करके यहाँ पे पोजीशन क्लोज करेंगे। यहाँ पे कोई पोजीशन क्लोज नहीं कर सकता फिलहाल, आज मैं ज़्यादा ट्रेड लूंगा भी नहीं, क्योंकि मार्केट देखो डाउन है, सेंटिमेंट, ठीक है, और मेरे टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं इधर ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा। जस्ट मैं मार्केट वॉच करूंगा, और मुझे जहाँ पोजीशन अच्छा लगेगा मैं एंट्री ले लूंगा। ओके, तो कोलपाल, ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है। 2782, इसके ऊपर 2785, देन 2791, 2800 के आसपास अगर ये आता है ना, तो ये कोलपाल का जो टारगेट है मेरा, ये मेरी एवरेज है 7 रुपए की, 7 रुपए तो पैसे। देन अगर मैं ऊपर मूव करूँ तो मुझे लिक्विडिटी चाहिए, तो यहाँ एक लिक्विडिटी है हाई की, तो ये हाई की लिक्विडिटी ग्रैब होने के लिए मार्केट मूव करे। जस्ट वेट, ठीक है, मैंने क्लाइंट्स को चाहता है। ओके, अब ठीक है, राइट। तो ट्रेड को चलने दो। सिप्ला याद रखो, अगर तुम 1500 के कॉल को चाहते हो तो 12 रुपए के आसपास में एंट्री रखो, एंड वेट करो मूवमेंट का। हाँ, तुम्हें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और 1480 पे अगर तुम्हें एंट्री चाहिए सिप्ला की, तो आई थिंक जस्ट वेट, मुझे ये चार्ट। ओके, फेयर गैप, ठीक है, ये सारी लिक्विडिटी डन हो चुकी है, इधर कुछ बचा नहीं है। तो इसे नीचे आने दो करीब 16 रुपए के आसपास, 16-17 के आसपास हमारी बाइंग होगी। ठीक है, और देखो अभी चौक या फिर आईडीएम कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे, अगर मैं इसे आईडीएम मार्क करना चाहूँ तो ये देखो यहाँ से अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो ये लो लगाया, लो के बाद ये ऊपर जाता है, नो लिक्विडिटी गिरा है, यहाँ भी कोई लिक्विडिटी नहीं है। तो ये लिक्विडिटी, यहाँ तक की लिक्विडिटी, कोई एक इंड्यूसमेंट तो चाहिए मुझे, बिना इंड्यूसमेंट के मैं हाई हाई मार्क नहीं कर पाऊंगा ना, राइट। तो
देखो ये स्ट्रक्चर मैं 1 मिनट में तुम्हें बता रहा हूँ, बट एक्चुअली जब हमारा ट्रेडिंग मॉड्यूल होता है तो वो चीजें होती है 30 मिनट में। ओके, तो इस मॉड्यूल में हम काम करते हैं। तो देखो यहाँ की लिक्विडिटी ग्राफ हो चुकी है, ऊपर एक लिक्विडिटी है 26 रुपए की। अगर ये मूव करते हुए आता है तो हमें ये 26 रुपए तक देखने को मिलेगा। ओके, जस्ट 84 पे ही है। 23.55, चलो चलने दो, धीरे धीरे मार्केट को मूव करने दो, उस हिसाब से हमारी एंट्री और एग्जिट पोजीशंस बनेगी। और अगर मैं तुम्हें डाउ जोन्स का चार्ट दिखाऊं, ठीक है, यूएस मार्केट का, तो देखो उसमें आज 2.5% का फॉल था। ठीक है, अगर तुम देखो ये तो है ना, 2 ढाई बजे के आसपास, 2:30 बजे अगर तुम मार्केट वॉच कर रहे होते तो तुम्हें एक यहाँ पे फॉल दिखता है। ये फॉल क्यों था? क्योंकि यूएस में शायद रिजर्व ने वहाँ पे 25 पॉइंट्स का शायद डिक्रीमेंट डाला है। हाँ, तो शायद 25 पॉइंट का वो एक रेट कट है, या फिर हाँ शायद भी रेट कट ही हो। ठीक है, मैं ज्यादा मतलब डेटा जो मतलब न्यूज और ये सारी चीजें फॉलो नहीं करता। जस्ट क्यों, अगर अगर सपोज कर लो कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, एक स्टार फॉलिंग है, तो वो क्यों है उसका रीजन बस पता होना चाहिए, राइट। बस तुम यहाँ पे कोई मतलब इंटरेस्ट देने के लिए नहीं बैठे हो, राइट, समझ पा रहे हो मेरी बात, राइट। तो उसका कारण ये था कि 25 पॉइंट का था। और तो क्या होता है ना कि जनरली तुम देखोगे कि यूएस मार्केट और इंडिया का मार्केट, ठीक, ये दोनों मार्केट जो है ना मतलब पैरेलल होते हैं, राइट, सिमिलर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ओके, हमेशा नहीं। देखो अब तुम ये सोच के कि यूएस मार्केट में कल फॉल आया था तो आज भी फॉल आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। 10 में से 8 बार हाँ, तुम्हें सेम ट्रेंड दिखेगा। जैसा यूएस में बिहेव किया वैसे ही इंडियन मार्केट बिहेव करेगा, ठीक है। 2-3 बार तुम्हें वो फॉल्स भी दिखेगा, right? तो जस्ट ये सारी चीजें मतलब तुम्हारे लिए इंडिकेटर है कि तुम किस टाइप से तुम अपना ट्रेड पोजीशन मतलब बनाओगे और वहां पे काम करोगे, राइट। तो आई थिंक तुम चीजें समझ पा रहे हो। और जस्ट अभी मैं कोई इस पे काम नहीं करना चाहता, मैं वेट करूंगा कि एक रिट्रेसमेंट हो। देखो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ निफ्टी पे, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से बाइंग ली क्योंकि ये गैप है, तो ये गैप तो फिल हो रहा है ना आने वाले दिनों में। अब देखो तुम अगर मार्केट को देखो, मैं डेली टाइम फ्रेम में तुम्हें सेट करूँ, तो जस्ट वेट। ये देखो 16, 17, 16 ही है ना डेली टाइम फ्रेम का। 16, 17, 18, 3 दिन, ये चौथा। ठीक है, 3 दिन से कंटिन्यूअस फॉल है। तो 3 दिन कंटिन्यूअस कोई ट्रेंड चलता है ना, तो उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। इसकी पॉसिबिलिटी 60-70% होती है कि हमें रिवर्सल मिले। तो अगर यहाँ से मार्केट अप की तरफ मूव करता है, ठीक है, तो हमारे ये सारे स्टॉक्स ऑलरेडी जो हमने 2 स्टॉक ही चुने हैं ना, कोलपाला सिप्ला फिला, ठीक है, एचसीएल टेक भी था हमारे रडार में। ओके, मैं तुम्हें अगर जस्ट एचसीएल टेक को मैं देखूँ तो 12 दिसंबर, देखो ये 1980 का कॉल 1260, 1260 पे हमारी बाइंग चल रही थी, ठीक है। 1936 उसका प्राइस चल रहा था और हम 1980 के कॉल को 1260 पे देख रहे थे। जस्ट वेट, 1980 का कॉल एचसीएल टेक, फाइन, एचसीएल टेक 1980 का कॉल, ठीक है। ये देखो अभी 8 रुपए के आसपास है। यहाँ मैंने कोई एंट्री और कुछ भी मॉड्यूल क्यों नहीं सेट करा, क्योंकि मुझे आगे से प्लग मिल चुका था। और मार्केट डाउनफॉल, जब मार्केट डाउनफॉल में होता है तो आईटी सेक्टर, ये सारे सेक्टर मतलब नीचे आते दिखता है ना, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ कि ज्यादातर मोस्टली अपना पोजीशन कहाँ क्रिएट करता हूँ, तो जो मेरे फार्मा वाले पॉइंट होंगे या फिर जो मेरे सीमेंट सेक्टर्स होंगे, ठीक है, ये 2 सेक्टर हो गए। उसके साथ साथ में एफएमसीजी, वहां पे अगर कोई स्टॉक मुझे दिखता है तो हम वहां पे प्रेफरेंस करते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजीज, ये प्लान आपको कब वर्क करते दिखेंगे? जब आप उससे खुद से एनालिसिस करोगे, ठीक है। वो सब चीज मार्केट में तुम्हें जब होता दिखेगा तभी तुम उस पर ट्रस्ट कर पाओगे। मेरे बोलने से तुम्हें ट्रस्ट होता तो यार अभी तो 92% लोग मतलब सपोज कर लो सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग लॉस में नहीं होते। ओके, तो अपने इंट्यूशंस को एक्टिव रखो और वेट करो। सिप्ला
बिल्कुल 1484 राइट। देखो ये लो की लिक्विडिटी अगर मैं 19 का कैंडल देखूं, ठीक है, वहां से स्टार्ट होने के बाद हाई की तरफ लास्ट लिक्विडिटी भी ग्रैब हो चुकी है। अगर इसमें मूवमेंट दिखता है तो ये 1500 के आसपास आता है। जब ये 1500, मेरा टारगेट तो 1500 क्या ये है ना। और अभी हमारे पास कितने दिन है, 19 या 7 दिन और है ना अभी फिलहाल। एक्सपायरी देखो, एक्सपायरी के टाइम में क्या होता है ना कि इस टाइम में अब एक्सपायरी हमारी नजदीक आ रही है, मंडे को एक्सपायरी है। शायद स्टॉक्स की एक्सपायरी मंडे को रहती है, निफ्टी हमारी वेडनेसडे वेडनेसडे को शायद होता है। हाँ जस्ट तो क्या है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो आई डोंट नो पोजीशंस कैसे क्रिएट होंगे और क्या होंगे। जस्ट मुझे ये एनालिसिस भी करना है क्योंकि जहाँ पे जैसे सपोज कर लो 18 का रिस्ट्रिक्शन है, ओके, तो 18 का रिस्ट्रिक्शन है तो है। 18 के बाद ट्रेड पोजीशन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो सारी एनालिसिस भी करके रखनी जरूरी है कि शायद वहाँ पे भी हमें अच्छे मूव्स देखने को मिले। ठीक है, आई थिंक तुम समझ पा रहे हो जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। Balance quite nice. ठीक है 1483 1500 चलने देंगे। ये 1500 को क्रॉस करें, 1500 के ऊपर आए तो अब देखते हैं क्या पोजीशन क्रिएट होता है। ओके, तो ये एनालिसिस मैं कंटिन्यू करता हूँ जस्ट। ठीक है इसके बाद ओके।